वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म यानी कि सुपरमैन के बारे में। तो वैसे तो इस फिल्म का रिव्यू जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, पर फिल्म को मैंने कल ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था। फिल्म का मैंने IMAX वर्जन यानी कि इंग्लिश वर्जन देखा है। और फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय बाद मैं किसी सुपर हीरो फिल्म को थिएटर में देखने गया और आज जो है उसका रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हाँ डेफिनेटली फिल्म एक डिसेंट वन टाइम वॉचेबल फिल्म है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी पसंद आई। फिल्म के अंदर एक फ्रेश अप्रोच नजर आता है यहां पर सुपरमैन को प्रेजेंट करने का। फिल्म के अंदर कुछ अच्छे फन टू वॉच मोमेंट्स भी हैं, बट कहीं ना कहीं फिल्म खत्म होने के बाद एक अच्छी या फिर कहें बहुत ही एक सेटिस्फाइंग फिल्म देखी मैंने। हर एक चीज में मुझे मजा आया और थिएटर से निकलते समय जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग था इस फिल्म को देखने के बाद। बट फिर भी अगर कुछ पॉजिटिव्स की यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर सुपरमैन को प्रेजेंट करने का एक फ्रेश अप्रोच जो है यहाँ पर हमें नजर आता है। जिस तरीके से सुपरमैन को एक ह्यूमन की तरह जितना हो सके उतना यहाँ पे ट्रीट किया गया है। कैरेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, एक रियल ह्यूमन इमोशंस के साथ वो जिस तरीके से डील कर रहा है वो सभी चीजें देखने में काफी बेहतरीन लगती हैं। कहने को तो ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं और ये बेसिक चीजें भी आजकल हमें जो है सुपर हीरोज के अंदर हमें नजर नहीं आती हैं। तो उन इमोशंस को जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर डाला है और उस इमोशंस के साथ कैरेक्टर जिस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता रहता है वो सभी चीजें उसकी जो जर्नी है कहानी के अंदर काफी हद तक जो है इंप्रेसिव नजर आती है। फिल्म को एक हल्का फुल्का ह्यूमर का ट्रीटमेंट भी दिया गया है, जहां पर सीरियस से सीरियस सीन्स के अंदर भी मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान ले आए। अब ये चीज किसके लिए किस तरीके से काम करती है मुझे तो नहीं पता है, बट हाँ फिल्म कहीं पर भी बहुत ज्यादा इंटेंस या फिर सीरियस जोन में जो है नहीं जाती है। एक आध मोमेंट कह सकते हैं पॉकेट यूनिवर्स के अंदर कुछ एक आध मोमेंट्स थे जहां पर चीजें बहुत ज्यादा सीरियस नजर आती है। अदरवाइज ओवरऑल फिल्म का जो टोन है वो एक लाइट हार्टेड ह्यूमर के साथ ही जो है हमें नजर आता है। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म की शुरुआत में कुछ एक्शन सीन्स जो देखने को मिलते हैं वो ठीक ठाक थे, पर अंत की तरफ आते आते कुछ बहुत ही धमाकेदार स्टाइलिश और कूल एक्शन भी जो है यहाँ पर नजर आते हैं। फिल्म में सुपरमैन के अलावा भी मैं कह सकता हूं कि काफी ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको एक अच्छा स्पेस मिला और उन्होंने उन स्पेस को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। यहाँ पर जो डॉग देखने को मिलता है क्रिप्टो नाम का, उसके कुछ बहुत ही फन टू वॉच मोमेंट्स हैं। यहाँ पर जो मिस्टर टेरिफिक देखने को मिलते हैं उनके भी कुछ बेहतरीन मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पॉकेट यूनिवर्स के अंदर जाने से पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका एक एक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही कूल था। बट इन सभी के अलावा अगर फिल्म के अंदर किसी ने सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की है तो वो है निकोलस होल्ट। यहाँ पर लेक्स लूथर के कैरेक्टर में उन्होंने आग लगा दी है, मतलब सॉलिड कैरेक्टर है। और अंत के तरफ बढ़ते बढ़ते क्लाइमैक्स से पहले उनकी जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिस तरीके से वो अपने चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, कमाल का था। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी जो मैंने कहा कि फिल्म खत्म होते होते काइंड ऑफ जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात तो फिल्म सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है। अब 2 घंटे की फिल्म के अंदर डायरेक्टर साहब ने कोशिश तो की है कि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको एक अच्छा स्पेस दिया जाए, मोमेंट दिया जाए। सुपरमैन को बहुत ज्यादा गॉड लाइक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो ये सभी चीजें हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मिसिंग नजर आ रही हैं। इवन इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो एक आध सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के अंदर काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर इमोशनली फिल्म जो है कनेक्ट नहीं कर पाती है। कुछ सीन्स ऐसे थे जो थोड़े से बोरिंग भी फील कराते हैं। देखिए, इस फिल्म की कहानी का कॉमिक बुक का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कितनी एक्यूरेट है ये फिल्म कॉमिक बुक के कंपेयर में, वो उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता है कॉमिक बुक में क्या था नहीं था, बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि फिल्म में काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रेडिक्टेबल सी नजर आती हैं। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें फिल्म के अंदर नजर आती है जिस कारण से ओवरऑल एक जो सॉलिड इंपैक्ट ये फिल्म डिलीवर कर सकती थी उसे डिलीवर करने में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जाती है। अदरवाइज डेफिनेटली एक अच्छा यहां पर अटेम्प्ट मैं इसे डेफिनेटली कहूंगा। अभी पहला पार्ट है, कैरेक्टर को जिस तरीके से स्टैब्लिश यहां पर किया गया है वो मैं कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो उम्मीद और आशा रखते हैं कि आगे की फिल्मों के अंदर जो डेवलपमेंट रहेगी वो और सॉलिड हो। IMAX 3D की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 3D की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ बहुत पॉप होके सामने आने जैसा आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। फिर भी मैं कह सकता हूं कि IMAX के अंदर एक बेटर ब्राइटनेस मिलती है और ओवरऑल एक डेप्थ जो है कुछ सीन्स के अंदर अच्छा मिलता है, जिस कारण से IMAX का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। बट हाँ, आप बहुत कुछ इफेक्ट जो 3D इफेक्ट कहते हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वो यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म सुपरमैन को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी
है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।